इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। निज में वो मेरी चेतना। जब अंदर की बातें करते हैं कितना अच्छा लगता है। अंदर की बातें अंदर में समाने के लिए हैं, इतनी अच्छी लगती है। अथाह शांति का अनुभव होता है। सोचो, जो अनंत काल के लिए अपने अंतर में समाहित हो गए, ऐसे सिद्ध भगवंतों को कितना कितना सुख का अनुभव होता होगा। चेतन, तुझ में भी वो सामर्थ्य है, तू भी वही सुख का अनुभव कर सकता है। आज से तय करके मुझे ऐसा ही सुख अनुभव ना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, ये मिटने वाली वस्तु है, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, आप समीत चाहिए, अब कर्मों से जीत चाहिए, ऐसी ही कोई रीत चाहिए जो मुझे आप जैसा बना दे। भगवान कहते हैं सब कुछ तो है तेरे पास में, कोशिश करना, प्रयास कर और लग जा, धुन लगा दे। तू तेरे भीतर की धुन तो लगती नहीं है। धुन खाने पीने की है, कहीं जाना है, गरबा होना है, अप टू डेट हो जाओ, तैयार करो, शरीर को सजाओ। कितना सजा दिया। ये चातुर्मास आत्मा का श्रृंगार करने के लिए है, तन का श्रृंगार करने के लिए नहीं है। क्या दिखाओगे विषय भोगी दुनिया को? कितना दिखाओगे? जितना दिखाओगे वो तुम्हारे और राग से रागी हो जाएंगे, और वह भोगों की चपेट में आ जाएंगे, कर्मों का बंध करेंगे। तुम्हें देख देख करके उनको राग उपड़ेगा, राग उत्पन्न होगा। इसीलिए अब तो कुछ ऐसा करो कि भगवान की वाणी का श्रवण करो। हाँ, जब भगवान की वाणी को श्रवण करो तो अंदर में भाव आवे, वाणी मां गदगदता आवे, वाणी मां, हाँ, वचनों मां ऐसी गदगद भाव आवे तुम्हारे भीतर में, अने आंखों में आंसू आवे अने देह में रोमांच थाय। बस एटलू ज पर्याप्त छे। हाँ, ज्यादा नहीं करना कुछ भी, बस इतना ही। देह में रोमांच आए, वाणी में गदगद भाव आए और आंखों में आंसू आए। प्रभु, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा था मैं? अनंत काल मैंने यूं ही खो दिया। जब भगवान बन सकते हैं, पंथ संतों को मिला तो क्यों नहीं मुझको मिलेगा। गौर करो इन पंक्तियों के ऊपर। पंथ संतों को मिला तो क्यों नहीं मुझको मिलेगा। हे प्रभु, निज से विरह मेरा कहो कब तक चलेगा। क्या भक्त की भीतर की पीड़ा है प्रभु। मेरा मुझसे विरह आखिर कब तक चलेगा। अब मैं विरह सहन नहीं कर सकता, औरों का विरह सहा नहीं जाता। तुम अज्ञानियों को, मोहियों को तो एक बार जागृत करो अपनी सुषुप्त चेतना को। कहो कि मुझे नहीं दिखता हूं, मैं कैसा हूं, मैं अपने आप को दिखता नहीं हूँ, मैं अपने आप को देख नहीं पाता, मैं अपना अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे दिखाओ प्रभु, दिखाओ, मेरा दर्श कराओ मुझे। और एक बार स्वयं को देख लिया तो फिर दुनिया को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान तो ये चैलेंज करते हैं कि जब परमात्मा को देख ले तो पर को देखे नहीं, तो एक बार निज नाथ को देख लेगा तो पर को कभी देखने का काम ही नहीं पड़ेगा।
भक्तामर में क्या बात कही है, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयादिजनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारञ्जलञ्जलनिधेरसितुङ्कयेच्छे। क्या कहते हैं मानतुम स्वामी प्रभु आदिश्वर, आप ही बोलो ना। और उस कारागृह में 48 कमरे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, पर मन के ऊपर ताला कौन लगा सकता है? कोई माही का लाल जो मेरे मन के इस मंदिर के ऊपर ताला लगा दे और प्रभु को आने से रोक दे? नहीं, मेरे प्रभु आदिश्वर तो आएंगे। और आ गए प्रभु आदिश्वर, दिखे उनको उस कारागृह में। अफसोस है कि तुम्हें मंदिर में भी प्रभु दिखाई नहीं देते, उन्हें कारागृह में, जेल में भी प्रभु दिखाई दिए। और क्या कहते हैं, साक्षात्कार हो रहा है, दृष्टवा देख करके। भवंतम शब्द कह रहा है आपको। आपको आप कब बोलते हैं? जब साक्षात होता है, आपको देखकर। क्या साक्षात्कार किया है? दृष्टवा। भक्तामर तो एक एक शब्द बड़ा ही बहुत वजनदार है। दृष्टवा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। हे अब पलक देखने योग्य प्रभु आदिश्वर भी देख रहा हूं आपको, अब पलक देख रहा हूं, अब पलक झपकती नहीं है, झपकना भूल गई है प्रभु। दृष्टवा भवंतम, आपको देख करके अब क्या देखूं दुनिया को, क्या देखूं प्रभु, क्या है देखने योग्य? ये हाड़ मांस के पुतलों को जिसमें 9 मल के द्वार बहते हैं, उनसे राग करो? नहीं प्रभु नहीं, आप नहीं देख सकता। अब और क्या मैं देखो तुम्हें देखने के बाद, अब और क्या मैं बोलूं? क्या बोलूं प्रभु? शब्द मौन हो गए हैं। तुम्हें तुम्हारी छवि को निहारने के बाद में अब कुछ बोल नहीं फूटते प्रभु, क्या बोलूं? कहो ना आदिश्वर, क्या एक बार मीठे जल को पीने के बाद में कोई खारे जल को पीने की इच्छा करेगा? नहीं ना, तो फिर मैं भी क्यों देखूं? अभी तक देखा नहीं है प्रभु को, इसीलिए बाहर को देखने की तमन्नाएं हैं, बाहर में भटकने की तमन्नाएं हैं, बाहर को दिखाने की तमन्नाएं, देह का श्रृंगार करने की तमन्नाएं हैं, अनाप शनाप खाने की तमन्नाएं हैं। क्यों? जब तक स्वानुभूति का रसास्वादन नहीं किया, तब तक बाहर का खाने का जो मिले भक्ष सब खाने का, दिन में भी रात में भी मुफ्त में खिला दे, कैसा भी खिला दे, खाना है बस। ये आकांक्षाओं का विस्तार तोड़ो और सच्चे इंसान की जिंदगी जियो। तुम जी सकती हो, तुम्हारे अंदर भगवान होने की क्षमता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, क्या बात कही, बहुत गजब की बात कही कुंद कुंद स्वामी ने। उन्होंने कहा कि मंगलाचरण तो मैंने कर दिया जो पापों को गलाने वाला है और सुख को देने वाला है। ऐसा यह मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए, उपकार का स्मरण करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और शिष्य के अनुग्रह के लिए यह मंगलाचरण तो कर दिया। यह ग्रंथ बहुत प्रामाणिक है। इसका उन्होंने प्रामाणिकता के 3 चिन्ह दिए। पहला, अनादि निधन परंपरागत आगम से प्रकट हुआ है, इसलिए यह प्रामाणिक है। दूसरी बात, सकल पदार्थ का साक्षात्कार यहाँ पर करने वाले प्रभु की दिव्य ध्वनि से यह वाणी निकली है, इसीलिए यह प्रामाणिक है। तीसरी बात, स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवली भद्र बाहु ने ही इसे बताया है, इसलिए परम प्रामाणिक ग्रंथ है। इतना श्रद्धान करना, विश्वास करना। अगर विश्वास नहीं है तो फिर पढ़ने का आपको वो आनंद नहीं आएगा, कोई औचित्य नहीं होगा। कई बार पढ़ा, कई बार मंदिर गए, कई बार जाप किए, आप लोगों ने पूजा पाठ किए, लेकिन बिना श्रद्धान के किए तो सारी क्रियाएं यस्मात् क्रिया
प्रतिफलंती न भाव शून्या, भाव से शून्य होकर के की गई क्रियाएं फलदायी नहीं हुआ करती। यही हुआ हमारे साथ में, क्रियाएं तो की लेकिन जानते नहीं थे क्यों कर रहे हैं, भाव पता नहीं था, भाव भासना नहीं हुई, इसलिए कोरी क्रियाएं करते रहे और उसका मर्म समझ नहीं पाए। बहुत ही गहरी बात आचार्य भगवान दूसरे गाथा में कहते हैं, जीवो चरित दंसण नानठी दो तम ही समय जान। जीवो चरित दंसण, अपनी जुबान को पवित्र करो, हाथों में ग्रंथ लो, धन्य हो जाओगे। जीवो चरित दंसण नानठी दो तम ही समय जान। पुगल कमुपदेश ठियम च तम जान पर समय। क्या बात कही है, अद्भुत बात कही है। समय सार को कहूँगा, समय प्राभृत को कहूँगा, ये बात की, वो भी मैं अपने मन से नहीं, केवली श्रुत केवली भगवंतों के, जो श्रुत केवली भगवंत ने कहा है वही मैं कहूँगा, इसलिए बहुत प्रामाणिक बात कहूँगा। वह समय, समय की बात कहूँगा। तो स्व समय कौन और पर समय कौन? आप लोग बोलते हैं ना कई बार, ये मेरा समय है, मेरा अपना समय में बिगाड़ नहीं सकता, मुझे अपना इतना टाइम मिला है उसमें मुझे ये काम करना है ना। आज तक तुमने स्व अपना समय जाना है क्या? क्या है अपना समय? किसे कहते हैं अपना समय? तुम्हारा अपना समय क्या है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो जीव चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है, जिसका उपयोग अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित है, उसको स्व समय जानो। अब बताओ, तुम्हारा अपना कभी कोई समय हुआ? नहीं, क्योंकि ना तो सम्यक दर्शन का ठिकाना है, ना सम्यक ज्ञान का, और न ही चारित्र का। ये सब कहीं बाहर में खूंटी पर टंगे हुए नहीं है जो उठा करके ले आओगे और तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर जाएंगे। ये हमारे भीतर में ही गुण हैं, इनको हमने प्रकट नहीं किया है। इन गुणों को हमें प्रकट करना है अपने ही स्वयं के पुरुषार्थ से, भीतर की रुचि के माध्यम से प्रकट करना है। लेकिन इसको प्रकट करने के लिए अंतर रुचि प्रकट करना होगा, यह सबसे पहली अनिवार्य शर्त है। अन्यथा भटकते रहोगे, ऐसे ही जैसे कि संसार के अंदर प्राणी भटकते रहते हैं, कहीं इस टेकरी पर कहीं उस टेकरी पर, मिथ्यात्व का पोषण करते रहते हैं। राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव, बस कहते भी रहते हैं और पूछते भी रहते हैं। वीत रागता अब हमें मिली है, सौभाग्य से जैन कुल मिला है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, लेकिन करना नहीं चाहते। आज भी अहमदाबाद में कई लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में एक बार भी दर्शन नहीं करते। कैसे जैनी हैं? ऑफिस के लिए 25 किलोमीटर जा सकते, लेकिन दर्शन के लिए 5 किलोमीटर नहीं जा सकते। ध्यान रखना, जिनके लिए मंदिर दूर है उनके लिए नरक बहुत पास है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को ये सूचना पहुंचाइए आप, मंदिर दूर क्यों लग रहा है। और यहाँ पर तो आपके यहाँ विश्वविद्यालय में सबसे अच्छा काम हो गया, इतना सुंदर जिनालय विराजमान हो गया, ऐसा लगता है कि देखते ही रहो, जैसे कि कोई अकृत्रिम चैत्यालय ऊपर से यहाँ पर विराजमान हो गया हो। दर्शन भी हो जाए, भगवान की भक्ति भी हो जाए। अगर चातुर्मास के दरमियान ये नहीं किया, तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसे ही शून्य से चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं तो इधर उधर भागते रहोगे। जैसे कि एक व्यक्ति पहुंच गया ज्योतिष के पास में, साहब पुरोहित जी आप देख लो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? क्या बताऊँ, इन दिनों में बहुत परेशानी चल रही है। काहे की परेशानी है? धंधा ही नहीं चल रहा है, धंधे में बरकत ही नहीं हो रही है। हाँ, ग्राहक आते और देख करके चले जाते, बोनी तक नहीं होती, इतना परेशान हो रहा हूँ, तो आप कुछ कर दो ना। उसने कहा देखो तुम्हारी कुंडली मुझे दे दो, और जैसी कुंडली दी उसने कहा देखो, अब ज्योतिषी का काम क्या होता है, यही होता है ना, डॉक्टर के पास में जाएंगे तो बीमारी बताएगा, ज्योतिष के पास में जाएंगे तो वह अपना सादा टिप्पण है वो खोलेगा,
जहाँ जाओगे वो वैसे अपना ही उपचार कराएगा, नहीं तो वो कमाएगा कैसे, है ना। सबकी अपनी अपनी कमाई का साधन है। तो अब वह कहता है देखो, आंख बंद करके उसने सोचा और फिर इसके बाद में खोल के कहता है देखो, राहु केतु तुम्हारा वक्र है, सूर्य अभी तुम्हारा 6वें भाव में बैठा हुआ है, चंद्र इन दिनों नीच का चल रहा है तुम्हारा। तो पंडित जी सब गलत है। हाँ सुनो सुनो, अभी तो और सुनो, तो मंगल की महादशा चल रही है तुम्हारी। हाँ मंगल की महादशा चल रही है। और क्या बताऊं, बुध तुम्हारा शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, इसलिए तो सारा ये सब गड़बड़ हो रहा है। और गुरु अस्त है। अब गुरु ही अस्त है तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो, पर गुरु अगर हमारा पावरफुल है तो सारा काम गुरु संभाल लेगा। वधुपति जैसे अगर गुरु हमारे साथ में है तो गुरु भी तुम्हारा अस्त है। और क्या, और भी कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ सुनो सुनो, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, अंतर में दशा चल रही है। और कुछ, और क्या बताएं, शनि महाराज की 7.5 चल रही है तुम्हारी। तो पंडित जी अब आप ही बता दो कि मैं क्या उपाय करूं इस सब का, जिससे मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। अब आप ही बताओ, आप ही मेरे अन्नदाता, मेरे माए बाप। क्या करता है व्यक्ति, वक्त पड़े बाबा गधे को कहे काका, ऐसी तो दुर्दशा है इस जीव की। जहाँ कहीं भी जाकर के माथा टेकने लग जाता है, उसी को सर्वस्व समझने लग जाता है। अरे इन सारी उलझनों का सुलझन तो तेरे भीतर में है, लेकिन वहाँ तो झांकता ही नहीं है। अब वो कहता है देखो, इसका सबसे अच्छा उपाय है 7 नींबू मिर्ची के साथ में लटका दो दुकान के वहाँ पर। वो ऐसे ही देखता रहा, पंडित जी आप कैसी बात कर, क्यों कठिन है क्या। नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि मेरी तो सारी दुकान ही नींबू मिर्ची की है, सारी दुकान ही उसकी है। अब अलग से क्या बांधू, क्या लटकाऊं। इसके बावजूद भी नजर लग रही है। बात सोचनी है, सब कुछ तेरे पास में है, फिर भी तू दर दर का भिखारी बना है और पर समय में भटक रहा है। यही दुर्दशा है। कल फिर हम अपने स्वस्थ समय की ओर कैसे अग्रसर हों, इसके बारे में विचार करेंगे। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम, हो पहचान लीन रहो निज में अविराम, हो जाओ निर्मल निष्काम, अनंत शाश्वत सिद्ध समान, हो चैतन्य चिदानंद। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।